नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वर्ष 2020 के अंतिम सूर्य ग्रहण की। ये सूर्य ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है, इस सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव क्या पड़ेगा और इस सूर्य ग्रहण में किस तरह के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, इस विषय पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सूर्य ग्रहण लग रहा है 14 दिसंबर को शाम को 7:03 पर शुरू होगा और 14 तारीख की रात को 12:23 पर, यानी 15 दिसंबर की रात शुरू हो चुकी होगी, उस समय समाप्त होगा। तो 14 तारीख को शाम को 7:03 पर शुरू होगा और जब मध्य रात्रि के बाद 15 तारीख की शुरुआत होगी तो 12:23 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण लगेगा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में। अब भारतीय समय के हिसाब से अगर आप देखें तो संध्या काल का समय है, ये शाम को लगेगा ग्रहण। तो सूर्य चूंकि क्षितिज से नीचे होगा, इसलिए भारतवर्ष में इस ग्रहण के दर्शन नहीं हो सकेंगे। अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका में, अटलांटिक महासागर में, यहां सब दिखाई देगा, लेकिन भारतवर्ष में इसके दर्शन नहीं होंगे। और शास्त्र कहता है कि जहां ग्रहण के दर्शन नहीं होते वहां किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होते। तो किसी भी तरह के सूतक के नियम इसके लिए लागू नहीं होंगे। कोई भी मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे। आप जिस तरह से पूजा पाठ करना चाहते हैं, जिस तरह से उपासना साधना करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, जगना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। तो किसी तरह के नियम मानने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण का जो समय होता है, ग्रहण का जो काल होता है, जो शाम को 7:03 से रात के 12:23 तक रहेगा, ये समय बड़ा अच्छा होता है मंत्र सिद्ध करने के लिए, ध्यान करने के लिए, पूजा उपासना करने के लिए। और अगर इस समय में आप पूजा उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा। पहले बता दूं कि ग्रहण का सामान्यतः जो प्रभाव होता है वो लगभग 15 दिनों तक रहता है। यानी 14 दिसंबर को ग्रहण लगेगा तो 30-31 दिसंबर तक, यानी साल के अंत तक ग्रहण का प्रभाव बना रहेगा आपके ऊपर। मेष राशि की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेहत को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं और पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत अलर्ट रहिएगा इस 15 दिनों में। इसके अलावा अपने वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि खराब जबान से, खराब वाणी से दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। जितना शांत रहें उतना बेहतर होगा। वृषभ राशि की बात करें तो आपके कारोबार में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, उसका ध्यान रखिए। अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिए। जिन लोगों की शादी तय हो रही है, कुछ समय के लिए रोक दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और वृषभ राशि के लोग इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, खासतौर से सरदर्द का, कान नाक गले का और अपने पेट का। मिथुन राशि के लिए ग्रहण के परिणाम बड़े शुभ हैं और मिथुन राशि वालों के शत्रु विरोधी शांत होंगे। करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन अगर कोई बीमारी छोटी मोटी आपको परेशान करती है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, उसको देखते रहिएगा ताकि आगे चलकर ये बड़ी बीमारी ना हो सके। कर्क राशि, संतान पक्ष की चिंताएं बढ़ सकती हैं। पाचन तंत्र में, लिवर में, पेट से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और कोई भी बड़ा निर्णय इन 15 दिनों में मत लीजिएगा, क्योंकि भ्रम की वजह से आपका बड़ा निर्णय गलत हो सकता है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आपको भी रखना है, खासतौर से अगर आपको डायबिटीज है, कार्डियो की कोई समस्या है या थायराइड है तो बहुत ध्यान रखिए। संपत्ति को लेकर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। इस समय वही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस समय कोई छोटा मोटा परिवर्तन इनसाइड द ऑफिस के अंदर ही आपके लिए हो सकता है। कन्या राशि, ग्रहण के परिणाम आपके लिए बेहद शुभ हैं और ग्रहण के परिणामों की वजह से आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। संपत्ति संबंधी लाभ आपको हो सकता है, आपसे जुड़े हुए लोगों को फायदा हो सकता है और धन लाभ की संभावना आपके लिए बेहतर बन रही है। खासतौर से करियर में डेवलपमेंट के चांसेस इस समय सुंदर हैं। तुला राशि, देखिए धन की हानि हो सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। इस समय कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने के पहले 100 बार सोच लीजिएगा। दूसरा, तुला राशि के जो लोग वाहन चलाते हैं, यात्राएं करते हैं सड़क मार्ग से, उन्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। और तुला राशि के लोग अपनी आंखों का, अपने जबान का, अपने मुंह का बहुत ध्यान रखेंगे।
वृश्चिक राशि, ग्रहण आपके लिए ही है तो पिछली की गई सारी मेहनत गड़बड़ हो सकती है एक गलती की वजह से, इसलिए अपने काम पर बहुत ध्यान दें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको अपयश मिले। बहुत सावधानी रखिएगा, दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा इस समय। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ आपको मैं कहूंगा कि इस समय करियर में कोई झटका लग सकता है, इसलिए बिल्कुल शांत रहिए। अगर आप शांति से रहेंगे तो ये समय निकल जाएगा। धनु राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आंखों का, खोपड़ी का, कान नाक गले का, सर में चोट वोट लग सकती है, आपको थोड़ा सावधान रहें। इस समय करियर में स्थान परिवर्तन के प्रबल योग हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। किसी भी तरह का वाद विवाद इस समय मत करिएगा। और आपकी क्या योजनाएं हैं, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, वो दूसरों को मत बताइएगा, वरना अपनी योजनाएं दूसरों को बताएंगे तो मामला आपका खराब हो जाएगा। मकर राशि, धन का लाभ होगा, शक्ति आपकी बढ़ेगी, करियर में मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ेंगी, थोड़ा बहुत पेट भी परेशान कर सकता है, लेकिन कुल मिला के शत्रु विरोधी आपके परास्त हो जाएंगे और आप करियर में मजबूती से ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। जो लोग व्यापारी हैं उनके तमाम रुके हुए काम मकर राशि वालों के इस समय पूरे होंगे। कुंभ राशि, देखिए करियर के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें ठीक से निभाइएगा, वरना मुश्किलें होंगी। सेहत का ध्यान रखिए, दवाइयां समय से खाइए, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा इस समय। और जहां तक संभव है परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिएगा, क्योंकि परिवार में बहुत बार वाद विवाद की नौबत आपके साथ आ सकती है। और अंतिम राशि मीन की अगर बात करें तो आपको अपनी किडनी का, अपने लिवर का, अपने इन्फेक्शन की बीमारियों का बहुत ध्यान रखना होगा। विवाह संबंधी निर्णयों में इस समय बहुत सावधानी रखिएगा। और अगर किसी लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं तो बी अलर्ट, बहुत सोच समझ के गाड़ी ड्राइव करिएगा। और मीन राशि वालों को एक और सलाह मेरी ये है कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का, खासतौर से पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया ग्रहण का प्रभाव। अब दुष्प्रभाव से बचा कैसे जाए? देखिए 14 दिसंबर को शाम को 7:03 से मध्य रात्रि के 12:23 तक ग्रहण है। उस समय में जिसकी भी आप पूजा करते हो, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट देव हैं, उनकी पूजा करें। और नहीं जानते कुछ तो कम से कम सूर्य के मंत्र का ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें, उससे आपको लाभ होगा। अब ग्रहण चूंकि मध्यरात्रि में समाप्त होगा तो मध्यरात्रि में नहा पाएंगे या नहीं ये तो पता नहीं है। अगले दिन सुबह उठ करके 15 तारीख को सुबह स्नान करिए और सूर्य से संबंधित जो चीजें हैं जैसे तांबा है, गुड़ है, गेहूं है, लाल कपड़ा है, इसका अगर आप दान कर दें तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण से संबंधित जो सबसे एक्यूरेट बातें थी, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी, वो हमने आपको बता दी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि धर्म और ज्योतिष की सटीक जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल प्लेनेट पांडे। और सप्ताह में एक बार हम लाइव भी होते हैं और दर्शकों के सवाल लाइव देने का प्रयास करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।